कॉम्प्लेक्स। सीता जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये दर्शन करने की जो ख्वाहिश है, ये पूरी जो एक उजागरता आई आपके अंदर, ये किस वजह से आई? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। ये जैसे पूर्वजों के द्वारा बचपन से मैं सुनती आई हूँ, जैसे हमारे दादाजी हमारे पिताजी को बताए होंगे और उनके पिताजी उनको बताए होंगे, तो ये चीज़ मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, तोड़ा गया है और तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया है। तो मेरे मन में ये विश्वनाथ जी का पहले से ही था। जब भी मैं दर्शन करने जाती थी, तो मुझे वो जो नंदी जी सामने दिखते हैं और सामने वो मस्जिद दिखता है, तो हमेशा मेरे मन में जिज्ञासा रहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये नंदी जी इधर है तो शिव उनका जो है शिवलिंग कहाँ पर है, ये चीज़ मेरे मन में आता था। तो मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात किया और इतिहास जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया है। और उसी में माँ सिंघार गौरी का भी मंदिर था, जो कि 8 मंडप होते थे, 8 मंडप में माँ सिंघार गौरी भी एक थी और उसको तोड़ा नष्ट किया गया था। तो जब भी मैं वहाँ जाती थी और एक चीज़ ये भी था कि सिंगार गौरी का दर्शन, जो कि सारे मंदिरों का दर्शन आप पर डे दर्शन करने जा सकते हो, वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन सिंगार गौरी में ये चीज़ नहीं था। और जो दर्शन करने को मिलता भी था साल भर में एक बार, वो भी चौखट का मिलता था, अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर वो तथाकथित मस्जिद बन चुका था। तो मन में ये जिज्ञासा रहती थी, हमेशा रहती थी। जब जाते थे तो मेरे आंखों से आंसू आ जाता था कि हमारे मंदिर को ध्वस्त किया गया है, जो कि बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है, जो बना हुआ है वो तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया है। जो हम लोग का शिवलिंग है, जो स्वयं में प्रकट हुए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक आते हैं बाबा विश्वनाथ जी, वहां पे तोड़ा गया है। तो ये मन में हमेशा रहता था। तो सिंगार गौरी का जब दर्शन करने गई, उसी दौरान मुझे जब मुलाकात हुई मेरी अपनी 4 बहनों से, तो हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके तब ये याचिका डाला था। और मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ ये कि मुझे इसमें मौका मिला है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और बहुत जल्द हम लोग को अपना सिंगार गौरी माता का मंदिर का दर्शन करने का और बाबा विश्वनाथ जी भी मिलेंगे। जब आपने शुरू करा ये अपना ये अभ्यास और ये प्रयास शुरू किया आपने, आपको किसी मुसीबत का या किसी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, शुरू में मुझे थोड़ा डराया गया था और मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन जहाँ महादेव की नगरी है, ये काशी विश्व की प्राचीन नगरी है, और जब महादेव का आशीर्वाद हम लोग को मिला है, तो मुझे कोई भी दिक्कतों का सामना कभी करने का जैसे महसूस ही नहीं हुआ। दिक्कत आई भी तो वो क्षण भर में खत्म हो गया। तो कभी भी मेरा हौसला कम नहीं हुआ है, आगे भी हौसला कम नहीं होगा। और जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो वो तो अगर कोई भी बड़ा कार्य करो तो दिक्कत तो आती ही सीता है। जी, अगर अगर आपके सामने या आपके आसपास कोई टीवी चल रहा है तो मैं दरख्वास्त करूंगा उसको आप बंद कर दीजिए। आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। आगे बोलिए। जी, मैं यही कह रही हूँ कि आ, सामना करना पड़ा है कई दिक्कतों का, लेकिन महादेव की आशीर्वाद से, माँ अन्नपूर्णा की, माँ सिंगार गौरी की आशीर्वाद से वो दिक्कत बहुत जल्दी सॉल्व हो गया है, क्योंकि हम लोग पे साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, इस कार्य में मैं जुटी हूँ। चलिए, अब ये बताइए सीता जी, अब इस पूरे मामले से, इस कानूनी दावपेच से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या क्या समझती हैं होगा, और क्या आपको लगता है कि लोगों की जागरूकता और जो ऊर्जा है अयोध्या में जो होने वाला है, उसको देख के काशी के लिए और बढ़ गई है, उत्सुकता और पैदा हो गई है? जी हाँ, जब कार सेवकों का बलिदान हुआ था, और जिस समय उसमें मैं छोटी थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह राम जन्मभूमि के लिए कार सेवकों ने अपनी जान दी, किस तरह उसमें आहुति दिया, और मैंने वो सब देखा है।
अखबारों के जरिए या फिर टीवी पे जो न्यूज आता था या फिर उस समय जो दंगा हुई, वो सब मैंने आंखों से देखा है। तो मन में हमेशा जब भी मैं कार सेवकों का पेपर में पढ़ती थी या पापा मेरे बात करते थे, मैं सुनती थी, मेरे आंख में आंसू आ जाते थे कि किस तरह राम भक्तों के साथ किया जा रहा है और किस तरह हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को कुचला जाता है। हमारे मंदिरों को ध्वस्त भी किया गया है, वहां मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिदों का निर्माण भी कराया जाए और हम ही लोग को मारा जा रहा है। किस तरह उनको घसीटते हुए मारा गया है, किस तरह कोठारी बंधुओं को मारा गया, ना जाने कितने कार सेवकों को मारा गया है। तो मुझे जब भी मैं देखती थी तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। और जब भी मैं विश्वनाथ जी दर्शन करने जाती थी तो वहां देख के, नंदी जी को देख के, और वहां जब मैं पश्चिमी दीवार की तरफ से गुजरती थी तो वहां का जो देखती थी तो वो सब देख के मेरे मन में एक जो है दर्द उभर जाता था। लेकिन जब ये फैसला आया अयोध्या राम जन्मभूमि का कि हाँ अब वो मंदिर वहां पे बन सकता है, तो एक असीम खुशी मिली और एक बहुत बड़ा मन में विश्वास आया कि अब हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे उसमें भी हम लोग को विजयश्री मिलेगी। क्योंकि जब सर्वे हुआ, अभी जो हाल में सर्वे हुआ, 92 दिन सर्वे हुआ है और 92 दिन हम लोग गए हैं, पर डे जाते थे, मैं जाती थी और मैंने स्वयं देखा है कि वहां पे क्या क्या तथ्य है और क्या क्या दबा हुआ है। तो उससे पूरा विश्वास जगा है कि हम लोग का मंदिर जो था वो हम लोग को मिलेगा, बाबा विश्वेश्वर भी आजाद होंगे, नंदी जी की प्रतीक्षा भी खत्म होगी। बहुत बड़ा विश्वास मन में आया है। मैं प्रभु राम का हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.